अब इसी तरह इन्होंने एक प्लेयर को ज़ाया कर दिया है, मोहम्मद आमिर को, और मोहम्मद आमिर अगर होते तो ये मैच हम जीत जाते। तीसरी बॉल पे आउट हो रहे हैं, मुंह किधर, बॉल किधर और शॉट किधर। अब सरफराज जो है वो टीम में आएंगे। हमारे कैप्टन को कोई पूछता नहीं है और फैसले ऊपर से हो रहे होते हैं कि ऊपर वाले खिलाएंगे तो खेलना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं जीएम स्पोर्ट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 2 T20 मैचेस हो चुके हैं और दोनों पाकिस्तान हार गया है और ये सीरीज़ जो है वो अब न्यूजीलैंड जीत चुका है। नाज़रीन, इन दोनों मैचेस को हारने का एक बहुत बड़ा फैक्ट हमारा बैटिंग लाइनअप का फ्लॉप होना। कहते ये हैं कि बाबर आजम नहीं खेल रहे तो अब ये मैच जो है इसलिए हम हार गए हैं, क्योंकि हमारा जो है ना बाबर आजम मेन प्लेयर है और वो अब नहीं खेल रहा तो इसलिए ये मैच हार गए। देखो, हमारी मैनेजमेंट को अब थोड़ा सा जो सख्त फ़ैसला करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी देखें मोहम्मद हफीज़ को नहीं खिला रहे थे और मोहम्मद हफीज़ दूसरे T20 में 99 कर गए और उन्होंने साबित किया कि उनकी भी क्रिकेट बाकी है। अब इसी तरह इन्होंने एक प्लेयर को ज़ाया कर दिया है, मोहम्मद आमिर को, और वो अब सुनने में ये आ रहा है कि अगर मोहम्मद आमिर होते स्क्वाड का हिस्सा तो ये जो मैच है हम दूसरा जीत सकते थे। और जो मोहम्मद हफीज़ जो है उनकी तरफ से ये बातें सुनाई दे रही हैं और गर्दिश में है कि मोहम्मद हफीज़ ने ये बयान दिया है किसी के सामने और किसी को, अपने दोस्त को या कुलीग को बोला है कि मोहम्मद आमिर अगर होते तो ये मैच हम जीत जाते। देखिए, मोहम्मद आमिर का तो अब सवाल करना बनता नहीं है, क्योंकि आपने उसे ज़ाया कर दिया और हमने एक ट्रेंड चलाया हुआ है कि मोहम्मद आमिर को वापस टीम में लेके आया जाए। चलो अब थोड़े से बात कर लेते हैं एक दूसरे T20 मैच के बारे में। पहले के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। हुआ ये है कि पाकिस्तान ने 163 रन बनाए, जिसमें 99 रन जो थे वो मोहम्मद हफीज़ के थे, जिन्होंने 57 बॉलों में ये रन किए। बाकी 65 बॉल पे सिर्फ 64 रन बाकी की पूरी टीम बना सकी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हैदर अली आते ही पहली बॉल पे चौका मारते हैं, दूसरी बॉल पे छक्का मारते हैं, तीसरी बॉल पे आउट हो रहे हैं, मुंह किधर, बॉल किधर और शॉट किधर। थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा आखिर हमारी बैटिंग मैनेजमेंट कहाँ पे गई है और हमारी जो बैटिंग कोच है वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो हेड कोच हैं वो क्या कर रहे हैं, सिवाय प्लेयरों को ज़ाया करने के उनके पास क्या काम है। ये ज़रा मुझे समझा दे कि मंतक क्या है आखिर इस PCB के, और क्या किस मंतक के तहत ये जो है लड़कों को खिला रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को खिला लिया, मुंह किधर, बॉल किधर, शॉट किधर, क्रॉस मारने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा देखो, न्यूजीलैंड में खेल रहे हो, बॉल पंप हो रही है, बॉल ज़्यादा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा देख के खेल लें। आप आते के साथ ही मार धाड़ ऐसे शुरू कर दें जैसे आप पता नहीं कोई 150 साल से पीछे खेलते आ रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप नए प्लेयर हैं, आप नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, पहले अपने आप को सेटल कर लें। आप किसी दूसरी जगह पे, किसी नई जगह पे जाके खेल रहे हैं, पिच को तो रीड कर लें कम से कम। पहली बॉल आपको आई, मिडल में आपने मार दी, तीसरी बॉल भी आपने एक रिस्की शॉट मारा, वो बाउंड्री लाइन से बाहर गया। हैदर अली की बात करूं, तीसरी बॉल जो है पंप कर गई और आपको समझ नहीं आई, आपका मुंह इधर और शॉट आप किधर खेल रहे। ये चीज़ें जो है आपको मैनेज करना पड़ेंगी अगर आपने इन कंडीशंस में अगर टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं तो। अब मैं बात कर लूँ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की। पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग जो है, अब वहाब रियाज को मुझे नहीं लगता था कि दूसरे T20 में खिलाना, पहले में भी खिला के हमाकत की थी मेरे ख्याल में, दूसरे में बिल्कुल नहीं बनता था। पहले में अच्छे खासे रन दिए, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हालात ऐसे नहीं थे, विकेट ऐसी नहीं थी जहाँ पे वहाब रियाज को खिलाना बनता था, क्योंकि वहाब रियाज जो है जब तक उनकी रिवर्सिंग नहीं होगी वो बॉलर ही नहीं है, ठीक है। और इस विकेट पे, डेड विकेट पे नहीं हो रही थी रिवर्सिंग और बनता भी नहीं था और पता भी था मैनेजमेंट को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाब रियाज को खिलाया। मेरा ख्याल है ये गलत डिसीजन था। और अब ये सुनने में आ रहा है कि अगले तीसरे T20 मैच में जो कल होने जा रहा है वो अब सरफराज जो है वो टीम में आएंगे। रिजवान की जगह पे, रिजवान ने 22 बॉल पे 20 रन बनाए और मुझे लग रहा था कि इस मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और वो भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट पे आउट होकर वापस बिलियन लौटे और उनकी कोई खास कारकर्दगी नज़र भी नहीं आ रही है। और वहाँ पर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर जो है वो 50 रन 60 रन बना के आउट होते हैं और हमारे विकेट कीपर साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 70 की रन रेट से स्कोर बना के देते हैं। ये बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया, वर्ल्ड क्लास टीम है पाकिस्तान की, कोई क्लब क्रिकेट टीम नहीं है जिसको जहाँ पे मर्जी फेंटा मार दो। और जिसको देख, मैच का टॉस हुआ, मुझे लगा कि ये जो अच्छा होगा, 33 पे 3 आउट है, कोई बात करने वाली। ये पाकिस्तान की टीम है, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो हमारा
सबसे पहले जो हमारे पास कोई अच्छा ओपनर नहीं है T20 में, हमारे पास वो अगर कप्तान बाबर आजम नहीं होगा तो हम फ्लॉप हैं। इन चीज़ों को ख्याल करना पड़ेगा कि एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती है टीम, आपको भी टेक ऑफ करना पड़ेगा, आपको भी चार्ज लेना पड़ेगा। इसमें पूरे मैच में अच्छी बात ये रही कि हफीज़ ने 99 किए, अच्छी बात दूसरी ये रही कि फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और तीसरी अच्छी बात ये रही कि हमारे स्पिनर्स भी अब मच बेटर बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी से जितनी तवक्कुआत थी उतना अच्छा बॉल नहीं कर पाए, वो 39 रन दे दिए उन्होंने 4 ओवर्स में, और 1 ओवर में वहाब रियाज साहब 19 रन दे रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं हमें समझना पड़ेंगी। अगले मैच में गुजारिश ये रहेगी कि वहाब रियाज की जगह किसी और को मौका दें, सरफराज को इन करने का। अभी सुना जा रहा है कि सरफराज जो है वो विकेट कीपर की जगह पे आएंगे, रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा एक मैच के लिए। अब देखना ये होगा कि कल किस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है इस मैच को खेल पाती है, और क्या ये मैच जो है पाकिस्तान जीत सकता है। मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा फैसला हो मैनेजमेंट की तरफ से, और अच्छे, अभी मुझे ये एक समझ नहीं आती कि हम दूसरे मुल्कों की जब क्रिकेट देखते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कप्तान के अलावा भी कोई ओहदे होते हैं। मुझे बता दें न्यूजीलैंड के वो हेड कोच कौन है, या न्यूजीलैंड के जो है वो उनके जो क्रिकेट चेयरमैन हैं वो कौन है, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि उनके सारे फैसले कैप्टन करते हैं। हमारे कैप्टन को कोई पूछता नहीं है, और फैसले ऊपर से हो रहे होते हैं कि ऊपर वाले खिलाएंगे तो खेलना है। जिस लड़के को निकालना होता है उस लड़के के बारे में चह में गोइयाँ शुरू कर देते हैं, उस लड़के के बारे में नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट खुद करना शुरू कर देता है पीसीबी। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप इस पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा उसी पीक पे लेके आना चाहते हैं। इसी के साथ ही गुजारिश ये रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का वैल्यूड कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपने होस्ट शाहिद खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।